हेलो छठवीं क्लास। आज हम आपकी संस्कृत सुरभि के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न समझेंगे जो आपके विविध प्रश्नावली 3 में दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है आपका, प्रश्नानाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। प्रश्नों के उत्तर आपको एक पद में बताने हैं। पहला है, कस्मिन् मासे स्वतंत्रता दिवसः भवति। किस महीने में स्वतंत्रता दिवस होता है? तो जवाब है आपका अगस्त माह से। और अगला प्रश्न है आपका, वस्तूनि केन शीतलानि भवन्ति। वस्तु किससे शीतल होती हैं यानी ठंडी होती हैं? हिम शीतलकम, जो हम कहते हैं इंग्लिश में रेफ्रिजरेटर, संस्कृत में हिम शीतलक कहते हैं उसको, तो शीतकम। वयम कस्य सेवार्थम निरंतरम चलिष्यामः। हम किसकी सेवा के लिए निरंतर चलते रहेंगे? लोक सेवार्थम। धनिकः किम ऐच्छत्। जवाब है आपका मिष्ठानः। और अगला, सिख धर्मस्य प्रवर्तकः कः। सिख धर्म के प्रवर्तक कौन थे? गुरु नानक। कार्याणि केन सिद्ध्यन्ति। कार्य किससे सिद्ध होते हैं? तो जवाब है आपका उद्यमेन ही। और अगला, व्यापारिणाम नूतन संवत्सरः कदा आरभते। जो व्यापारी हैं वो नया काम कब आरंभ करते हैं? कार्तिक प्रतिपदि। आगे है प्रश्न आपका, प्रश्नानाम उत्तराणि एक वाक्येन लिखत। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कदा अभवत। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब हुआ था? यत 1857 तमे वर्षे प्रथम स्वतंत्रता संग्रामः अभवत। 1857 ईस्वी सन में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था। अगला है, दीपावल्याम लक्ष्मीः कदा पूज्यते। दीपावली पर लक्ष्मी की पूजा कब होती है, यानी दीपावली एक तरह से कहें कब होती है? दीपावल्याम लक्ष्मीः कार्तिक मासे अमावस्या पूज्यन्ते। दीपावली पे लक्ष्मी की पूजा कार्तिक महीने की अमावस्या को होती है। अगला, विप्रम अतिदरिद्रम ज्ञात्वा राजा किम अपृच्छत्। ब्राह्मण को बहुत गरीब जानकर के राजा ने क्या पूछा? विप्रम चर्म पात्रम किमर्थ हस्ते बहसी। यानी विप्र चर्म पात्र यानी चमड़े का पात्र हाथ में किस लिए रखते हो? अगला है आपका, मनुष्यस्य श्रेष्ठता केन भवति। यानी मनुष्य की श्रेष्ठता किसमें होती है? मनुष्यस्य श्रेष्ठता चरित्रेण भवति। मनुष्य की श्रेष्ठता चरित्र में होती है। केन सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। किससे सभी जंतु संतुष्ट होते हैं? प्रिय वाक्यः प्रदानेनः सर्वे जंतवः तुष्यन्ति। प्रिय वाक्य बोलने से सभी लोग संतुष्ट होते हैं। अगला, आवश्यकता केषां जननी अस्ति। आवश्यकता किसकी जननी है? आवश्यकता आविष्काराणाम जननी अस्ति। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। वयम कान रक्षिष्यामः। हम किसकी रक्षा करेंगे? वयम सज्जनाम रक्षिष्यामः। हम सज्जनों की रक्षा करेंगे। आगे है आपका, उचित शब्द रिक्त स्थाने पूर्यत। सही शब्द से रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। अधुना वयम गच्छामः। तो ये आएगा गृहम या गृहम।
पहले में आएगा आपका ग्रहम। अगला है आपका आपणः ग्राहकैः सन्ति परिपूर्णः परिपूर्णा, तो इसमें आएगा आपका परिपूर्णा। आगे है खरस्थान कार्याणि सिद्ध्यन्ति, तो उद्यमेन, उद्यमाय नहीं है, आपका श्लोक में आ चुका है उद्यमेन, उद्यमेन ही कार्याणि सिद्ध्यन्ति। अगला श्रमेण उन्नति भवति राष्ट्राय राष्ट्रस्य, तो इसमें आएगा राष्ट्रस्य, राष्ट्र की, षष्ठी विभक्ति आएगी काकी के अर्थ के लिए। अगला नाटक दर्शनम भवति दूरदर्शनेन, दूरदर्शनात्, तो दूरदर्शनेन। और अगला है नानक धनिकस्य भोजनम शुष्क रोटिका स्वीकृतवान त्यक्त्वा त्यक्तुम, इसमें आएगा त्यक्त्वा, त्याग कर, तो त्याग कर अर्थ इसमें निकल रहा है, इसलिए त्यक्त्वा आएगा। और अगला शिक्षा क्षेत्रे महती भूमिका अस्ति संगणक यंत्रस्य। और अगला है मम आनीतम भोजनम गृहात् निर्देशानुसारम परिवर्तनम कुरुत। प्रश्न नंबर 4 आपका, ये आपके दिए हुए हैं, इस अनुसार हमें परिवर्तन करना है। इन शब्दों की धातु रूपों को इस तरह से हम बदलेंगे। जैसे ये लिखा हुआ स्थास्यन्ति, इसको हम लट लकार में लिखेंगे तिष्ठन्ति, धातु होती है आपकी स्था, लेकिन लट लकार में तिष्ठ करके बनेगी। गायन्ति, तो लट लकार में गास्यन्ति। शिक्षितः, बहुवचन बनाना है, शिक्षिता। प्रदेशस्य, प्रदेशानाम, बहुवचन में। और भवति, बहुवचन हो जाएगा भवन्ति। तो ये जो शब्द दिए थे इस अनुसार हमें बदलना था। आगे हैं आपके अर्थानुसारम युग्मानि योजयत, जोड़ियाँ मिलानी है हमें, तो इसमें मैंने आपके नंबर डाल दिए हैं। यहाँ पे ये आपके 10 शब्द हैं, इस अनुसार आपको समझने में आसानी होगी। तो पहला है भारतीय स्वतंत्रताई, इसके साथ में आएगा तीसरा निरंतरम प्रयासम अकुर्वन्। अगला है धन्वंतरी पूजनम त्रयोदशाम भवति उद्यमेन ही सिद्ध्यन्ति, इसके साथ में आएगा दूसरा कार्याणि न मनोरथै। अगला है वयमेव करिष्यामः, इसके साथ आएगा 5वां भारतस्यापि मंगलम। अगला सर्वभूत हितार्थाय, इसके साथ में आएगा चौथा चलिष्यामो निरंतरम। और अगला है येषां न विद्या न तपो न दानम, 7वां आएगा इसके साथ में ज्ञानम न शीलम न गुणो न धर्मा। और अगला काव्य शास्त्र विनोदेन, इसके साथ में आएगा 6वां कालो गच्छति धीमताम। और अगला दूरदर्शनम, 10वां आएगा इसके साथ में दृश्य श्रव्य यंत्रम। वायुयानेन यात्रां करोमि आकाशवाणी यंत्रेण श्रवणमेव संभवम। तो इस तरह से ये आपका जो जोड़ियाँ थी वो पूरी होती हैं। आगे है आपकी श्लोक पूर्ति अन्वय पूर्ति कुरुत। तो मैं ये श्लोक आपको अध्याय में बता चुकी हूँ, आप अपने अध्याय में जा कर के देखेंगे तो आपको ये करते बन जाएगी। तो ये आपके विविध प्रश्नावली 3 यहाँ पे समाप्त होती है। और इसमें जो कुछ भी दिया हुआ है आपकी वार्षिक परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। और जैसा कि मैंने सुभाषतानी श्लोक में आपको बताया था कि सुभाषतानी श्लोक आपको कंठस्थ करना रहता है और उनके हिंदी अनुवाद भी आपको करने रहते हैं, क्योंकि एग्ज़ाम में वो भी अवश्य पूछे जाते हैं।